वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। ये ऊपर वाले ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म रखा है दुनिया में, जिससे हमें पानी पीने को बार बार मिलता है और जिससे ज़मीन पे लाइफ सर्वाइव करती है। वाटर साइकिल एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस है जिससे कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू बिलो सरफेस एंड अबो सरफेस होती है। अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी ऊपर वाला हमें सूरज के ज़रिए से देता है, यानी सन के ज़रिए से देता है। सनलाइट यानी रेडिएशंस जब ज़मीन पे पड़ती है तो ये वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है, जैसे समंदर पे, दरिया पे या तालाबों पे या जो हमारे पास में झील रहते हैं उन पे भी ये सनलाइट पड़ती है, उनके रेडिएशंस पड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो इवापोरेट हो जाते हैं। और वो इवापोरेशन जो होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर बॉयल नहीं होता लेकिन वेपर्स कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, यानी लिक्विड वाटर जो है ये गैशियस स्टेट में चला जाता है, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब ये जो गैशियस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये लो टेम्परेचर पे जब ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे इनका कंडेंसेशन हो जाता है और बादल बन जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी कंटिन्यूसली वाटर ऊपर देते रहते हैं वाटर वेपर्स की सूरत में, और ये जो वेपर्स बनते हैं ये इवेपोर ट्रांसपायरेशन से होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं, उससे भी वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी जब कंडेंस होते हैं तो बादल बन जाते हैं। इसी तरह से जो माउंटेन्स पे आइस रहते हैं, आइस का क्या होता है, आइस सॉलिड है तो वो सॉलिड बिना मेल्ट हुए इवेपोरेट हो सकता है अगर विंड्स ज़्यादा हों और कंडीशंस ड्राई हों, तो वहाँ पे भी ये आइस जो ये कंटिन्यूसली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब रहता है कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर्स, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता है इस तरह से, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर चले जाते हैं और कंडेंस होके बादल बना देते हैं। अब बादल जब बनते हैं तो बादल में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और अगर वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रहे या डस्ट पार्टिकल रहा तो डस्ट पार्टिकल के सराउंडिंग में ये वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स बाद में नीचे आ जाते हैं। अगर टेम्परेचर ठीक ठाक रहा तो ये ड्रॉपलेट्स रेन की सूरत में नीचे आएंगे। अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बजाय यानी रेनिंग के बजाय डिपोजिशन होगा, यानी स्नोफॉल होगा। लो टेम्परेचर पे स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर पे रेनफॉल होता है, जिसे हम रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। अब रेन से क्या होता है, रेन से रेन वाटर आता है, नीचे आता है ग्राउंड पे। ये ग्राउंड पे जो वाटर आता है तो ये वाटर या तो दरियाओं में चला जाता है या नदियों में चला जाता है और इसमें से कुछ हिस्सा ज़मीन जज़ब कर लेता है। इसी तरह से माउंटेन्स पे जो स्नोफॉल होता है वो जब मेल्ट होता है तो वो मेल्ट होने के बाद में पानी जो है वो नदियों में चला जाता है और दरियाओं में, उसके बाद दरियाओं में, और उसके बाद में बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ में वो कलेक्ट होता है, जैसे समंदर में भी चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे रेन वाटर है तो तालाब में चला जाएगा या फिर दरिया में चला जाएगा या फिर ज़मीन जज़ब कर लेगा उसको, पानी को। अब जो पानी ज़मीन जज़ब कर लेता है वो पानी इनफिल्ट्रेट होके नीचे चला जाता है, नीचे, और नीचे ये पानी जमा हो जाता है रॉक्स में और सॉइल पार्टिकल्स में, और कहीं कहीं पे ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ बना देती हैं जिसे हम कहते हैं एक्वीफर्स। यानी इस तरह से ये जो पानी है जो रेन से आया या स्नो से आया, या तो ये वाटर बॉडीज़ में जमा हो जाएगा या फिर अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ में, जिन्हें हम कहते हैं एक्वीफर्स, उनमें जमा हो जाएगा। और इन वाटर बॉडीज़ से, जैसे अबो ग्राउंड वाटर बॉडी है या बिलो ग्राउंड जो है अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ हैं, इनसे भी वापस से चला जाता है समंदरों में, दरियाओं में ये पानी, और वहाँ पे फिर से
इवेपोरेशन हो जाती है, फिर से वही साइक्लिक प्रोसेस चालू हो जाता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन, उसके बाद में डिपोजिशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, फिर से वापस से ये साइकिल चलता रहता है। इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब ये वाटर साइकिल मैंने पहले भी कहा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेदर, मेंटेनिंग वेदर कंडीशंस। और इस वाटर साइकिल में वाटर अपने स्टेट्स चेंज करता रहता है, यानी एक फेज से दूसरे फेज में चला जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। जैसे लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होकर वेपर बनाता है, या इसी तरह से मेल्टिंग हो सकता है, आइस मेल्ट होके पानी बना सकता है, या आइस जो है सब्लिमेट होके वेपर्स बना सकता है, या फिर जो लिक्विड है वो फ्रीज होके आइस बना सकता है, जैसे आइसबर्ग्स वगैरह बन जाते हैं। इसी तरह से जो वेपर है उसका कंडेंसेशन होके वापस लिक्विड बन सकता है, या फिर उसका डिपोजिशन होके वापस स्नो बन सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस वहाँ पे होते हैं। इवेपोरेशन होता है, मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन। और इन सब चेंजेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी मैंने आपसे कहा कि वो सन से मेजरली आती है। ये तो हमने साइकिल डिस्कस किया। अब इस साइकिल में जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से लिखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस तरह लिखेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वाटर साइकिल में आपको लिखना है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल लास्ट में, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो लिखेंगे वो स्टेप वो है इवेपोरेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी फ्रॉम सन, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उसके बाद में वो वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। और ये जो क्लाउड्स हैं या ये जो इवेपोरेशन होता है ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ये याद रखना। और इसी के साथ में दूसरा भी प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं वेपो ट्रांसपायरेशन, यानी प्लांट्स जो ट्रांसपायरेशन करते हैं या उनसे जो इवेपोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस, दूसरा जो स्टेज है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, स्नो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, मेल्ट नहीं होता। और ये कब होता है, जब ड्राई विंड्स होंगी और जब आपके पास में ह्यूमिडिटी लो होगी माउंटेन्स पे, क्योंकि माउंटेन्स पे तो लो ह्यूमिडिटी रहती है, ड्राई कंडीशन रहती है, और एयर प्रेशर भी वहाँ पे कम रहता है, तो इसकी वजह से इजीली सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना। तीसरा स्टेज जो है वो है कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं एट हाई अल्टीट्यूड्स, और इसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या आइस बनता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यही बादल कहलाते। उसके बाद में बारिश कैसे होती है या स्नो कैसे होता है। अबोव 0 डिग्री इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट या इम्प्योरिटी, वहाँ पे न्यूक्लिएशन होता है, यानी डस्ट पार्टिकल अगर है तो डस्ट पार्टिकल के ऊपर ये वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, यानी डस्ट पार्टिकल एज न्यूक्लियस काम करता है, और ये वाटर पार्टिकल्स इसकी सराउंडिंग में चले जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बन जाता है। जब ये पार्टिकल हैवी हो जाता है तो ये रेन की सूरत में या स्नो की सूरत में नीचे आ जाता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री के अबोव रहा तो इजीली ये रेन बनाएगा, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो स्नो बन जाएगा, बस ये याद रखना है। उसके बाद में इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन ये 5वां स्टेज है। इनफिल्ट्रेशन मीन्स जब पानी नीचे आता है बारिश की सूरत में, तो उसमें से कुछ हिस्सा पानी का ज़मीन जज़ब कर लेता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी वो ग्राउंड में चला जाता है, और कुछ हिस्सा रिवर्स में चला जाता है या स्ट्रीम्स में चला जाता है। लेकिन कुछ हिस्सा कभी कभी क्या होता है कि ये वाटर ज़मीन के नीचे चला जाता है और एक नई वाटर बॉडी बना देता है नीचे, जिसे हम कहते हैं एक्वीफर। तो एक्वीफर्स आपको याद रखना, ये अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ रहती हैं एक्वीफर्स। उसके बाद में और एक स्टेज है रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब जब माउंटेन से आइस पिघलती है या बारिश का जो पानी है वो जब माउंटेन से नीचे आ जाता है, फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड, जब वो फ्लो हो जाता है डाउन द हिल या डाउन द ग्रेविटी मैं बोल सकता हूँ, तो उसे हम कहते हैं वाटर रन ऑफ। उससे रिवर्स बनते हैं या फिर जो हमारे पास में स्ट्रीम्स हैं उनमें जो वाटर फ्लो होता है उसे हम कहते हैं वाटर रन ऑफ। तो बारिश का पानी या जो पिघला हुआ पानी हो, पिघला हुआ आइस रहता है। तो ये 6 स्टेज आपको याद रखने हैं, ये लिखने एग्जाम में, और वो साइकिल बनाना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।